हमें इस वक्त ज्वाइन किया जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर मोहम्मद अली रज़ा साहब ने। इनको भी पता ही है वैसे तो कि काफ़ी कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, इनसे बात कर लेते हैं। रज़ा साहब, 15 नवंबर को पूरे मुल्क में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एंट्री टेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया फोरम्स पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स सिलेबस के हवाले से बहुत ही परेशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। तो इस पर ज़रा वजाहत करें कि सिलेबस का मामला आखिर है क्या? जी, कुछ बच्चों की कंसर्न्स थी कि जो एमडी कैट का इम्तिहान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ले रहा है उसके अंदर सवालात जो होंगे वो जो एफएससी के सिलेबसेस और एमडी कैट की पुरानी तैयारियां वो कर रहे थे उससे एक्सीड कर जाएंगे, उसके बाहर आएंगे। वो हमने उनको अश्योर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई कंसर्न की बात नहीं है। हमने एक कॉमन सिलेबस उठाया है, वही सिलेबसेस जो ये बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे उन्हीं को साथ रख के एक साथ कंपैरेटिव किया है और उसमें से सिर्फ जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने जमा करके सवालात उन तक महदूद कर दिए हैं। तो अब इन बच्चों को कोई कंसर्न होनी नहीं चाहिए, इनका कोई ऐसा सवाल इनके पेपर में नहीं आएगा जिसको इन्होंने नहीं तैयार किया हुआ या जो इनके सिलेबस का हिस्सा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं तमाम सूबों के सिलेबस में उनको आपने कंबाइन करके उसमें से टेस्ट कंपाइल करने का फैसला किया है। सर, एनटीएस टेस्ट के ज़रिए एंट्री टेस्ट लेने के लिए आपको पता है फैसले पर नुक्ताचीनी हो रही है। एक तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें और इस हवाले से सूबाई हुकाम से आपने पहले से बात की थी। डिड यू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड? सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जी हम ये करने जा रहे हैं। एनटीएस का तो कोई टेस्ट नहीं है जी, पीएमसी टेस्ट ले रहा है। एनटीएस का कोई ताल्लुक उस तरह से, ये एनटीएस का टेस्ट नहीं है, न नम्स का टेस्ट है। ये बार बार मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, पीएमसी इम्तिहान ले रहा है, करिकुलम की जिम्मेदारी पीएमसी की है, सिलेबस की जिम्मेदारी पीएमसी की है, पेपर की जिम्मेदारी पीएमसी की है, उसको कंडक्ट कराने की पीएमसी की जिम्मेदारी है। मगर सर्टन फैसिलिटीज़ के लिए हमने नम्स को हायर किया है, वो हमारा पेपर प्रिंट करके सील करके और उसके बाद जब वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसकी वो करेक्शन करेंगे। उनके पास ओसीआर के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सिर्फ मार्किंग, कंप्यूटराइज मार्किंग चेक करने के लिए। एनटीएस को हमने हायर किया है क्योंकि उनके पास रेडीमेड सेंटर्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थे। हम कोई 200 से ज़्यादा सेंटर्स बना रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। इस दफ़ा माशाल्लाह गिलगित तक में सेंटर बना है। तो एनटीएस को हमने सिर्फ हायर किया लॉजिस्टिक्स देने के लिए। वो सेंटर्स पे उनका इम्तिहान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना उनका पेपर से कोई ताल्लुक है, ना पेपर सेटिंग से, ना पेपर चेकिंग से। ये तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वो सूबाई हुकूमतों वाला मामला भी बता दें आपके। डिड यू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड बिफोर दिस? जी, हमने एक मीटिंग बुलाई थी, कमेटी सेटअप की। उसमें हमने चारों सूबों के और फेडरल गवर्नमेंट की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ थी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, उनको मदऊ किया। वो आए, बैठे। 3 दिन हमारे यहाँ वो कमेटी की मीटिंग्स चली हैं। उसमें हमारे अपने लोग सब शामिल थे, नम्स के भी हमने लोग बनाए थे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो फेडरल गवर्नमेंट की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, सबको आए। सो सब ने बैठ के मिल के रिव्यू किया। फिर हमने उसमें आईबीसीसी को भी बुलाया। आईबीसीसी जैसे आप जानते हैं इक्विवेलेंस बोर्ड है जो सारे पाकिस्तान के करिकुलम्स को जानता है, उनको इक्विवेलेंस करता है। तो वो भी आए, उन्होंने भी रिव्यू किया है और सब मुत्तफिक थे कि जी हाँ, ये कॉमन सिलेबस है, इसमें कोई ऐसा एफएससी के बोर्ड का इम्तिहान नहीं है, किसी भी बोर्ड का पाकिस्तान के, जो उस सिलेबस से बाहर कोई सवाल आ रहा हो। अच्छा रज़ा साहब, एक इक्विवेलेंस का आप जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सिंध ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और बिलावल भुट्टो तो इस पर खुलकर बात कर भी चुके हैं। तो सिंध को इस पूरे अमल पर क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या आप इनको दूर ज़रूर करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमने कोशिश तो की है दूर करने की। वी हैव रिस्पॉन्डेड। मेरे ख्याल में सिंध को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो गई। उनको शायद पूरी इंफॉर्मेशन का इल्म उस वक्त नहीं था जब ये स्टेटमेंट्स आई। देखिए, इन द पास्ट, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी एमडी कैट का इम्तिहान हर प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अलग लेती थी, पर्चा अलग बनता था। सिंध का हर साल एक ऑब्जेक्शन आता था, केपी का भी आता था कि जी हमारे एमडी कैट का इम्तिहान जो सिंध में हो रहा है बहुत मुश्किल है, पंजाब का इम्तिहान बहुत आसान है, वहाँ बच्चे 90% ले रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे 80% ले रहे हैं, तो मेरिट में हमारा बच्चा पीछे रह जाता है। ये एक्चुअली एक सेंट्रल एमडी कैट लेने का मकसद तो सिंध ही के जो ऑब्जेक्शन थे पिछले सालों में या केपी के ऑब्जेक्शन से, उनको हमने टारगेट किया है, उसको हम दूर कर रहे हैं।
कि हर बच्चा पाकिस्तान में अब एक ही इम्तिहान देगा। सो अब वो माशाल्लाह सब यूनिफॉर्म बेसिस पे उनका मेरिट बनेगा, किसी को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होगी। मेरा अपना यकीन है कि जी सिंध का जो बच्चा है वो उतना ही ज़हीन है जितना पंजाब में है या केपी में है या बलूचिस्तान में, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक इक्वल लेवल दे दिया है। और जो दूसरा उनका कंसर्न था कि जी हम कोई बहुत मुश्किल सिलेबस बना देंगे, आई थिंक वो भी हम एड्रेस कर चुके हैं कि वो इंशाल्लाह नहीं होगा। और अब इंशाल्लाह पेपर कुछ दिनों में 15 तारीख को हो जाएगा, तो आई थिंक ये कंसर्न सबके उस वक्त ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वो देख लेंगे कि जी कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई किसी बच्चे की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजा साहब। कुछ चीज़ें एक्चुअली क्लैरिफाई हुई हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो।